redundant array of inexpensive drives यानी कि रेड हॉराइजन जैक फॉर यू के आज के इस एपिसोड में मैं आपको समझाऊंगा कि रेड क्या है, आप कैसे रेड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसके बाद उसके जो फर्स्ट दो लेवल्स हैं यानी कि रेड इम्प्लीमेंट करने के पहले दो तरीके हैं उसको मैं आपको समझाऊंगा, यानी कि रेड 0 और रेड 1 आपको समझाऊंगा, उसके एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस को आज हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टिक अराउंड गाइस, वी कैन हैव ग्रेट फन। Hello YouTubers and tech lovers out there, Kshitij Kumar again here from Horizon Tech for You और Horizon Tech for You के आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं रेड के बारे में, यानी कि redundant array of inexpensive drives originally but now redundant array of independent drives। क्यों चेंज हुआ? आई डोंट नो, SSD could be the reason, बट कोई बात नहीं, हम उसमें नहीं पढ़ेंगे अभी। तो रेड जो है वो एक वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से, उसका नाम ही खुद सजेस्ट करता है कि उसका क्या मतलब हो सकता है। तो रेड की मदद से एक वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है, उसकी मदद से आप अपनी जो ड्राइव्स होती है, फिजिकल हार्ड ड्राइव्स, SSDs और हाइब्रिड ड्राइव्स, व्हाटएवर आपके पास जो भी कोई ड्राइव है उसका एक एरे क्रिएट कर सकते हो और अपनी जो नीड्स है, आपकी जो सिचुएशन है, आपकी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग हैं वो उसे यूज़ करते हैं परफॉर्मेंस के लिए, जैसे कि मैं, और कुछ लोग हैं जो उसे डेटा सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं, बैकअप के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हम फ्यूचर में करने वाले हैं। हमारी होराइजन चेक फॉर यू का जो जितना रॉ डेटा है, जो जितने वीडियोस हैं जो हम एडवांस में रिकॉर्ड करते हैं, उसको स्टोर रखने के लिए, वो डेटा लॉस ना हो जाए, उसके लिए हम रेड 1 इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो आज यहाँ पे बिल्कुल बेसिक वे में जो उसके फर्स्ट दो लेवल्स हैं, रेड वैसे इम्प्लीमेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं, यानी कि जिस तरह से आप रेड इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जिस मेथड से, उसको कहते हैं उसके लेवल्स, रेड इम्प्लीमेंटेशन मेथड। तो बहुत सारे हैं, बिल्कुल बेसिक है, 0, 1, 2, 3, 5, 6 टोटल 7 हैं और इन सब के कॉम्बिनेशन से भी आप सब लेवल्स भी क्रिएट कर सकते हो, यानी कि रेड 10, 20, 30, 40, 60 बहुत सारे हैं। लेकिन इनमें से, इन सब में से जो वाइडली पॉपुलर है और वाइडली प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जो यूज़र्स हैं वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं, वो है रेड 0, 1, 5 और 10। ये चार ही हैं जो वाइडली पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा लोग इसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा जितने भी हैं वो हार्डली कभी यूज़ होते हैं और मैंने हार्डली कभी किसी कंप्यूटर यूज़र को ऐसा करते हुए देखा है। तो रेड 0 और रेड 1 की आज आपको मैं जानकारी दूंगा कि कैसे वो आपके केस में, आपकी सिचुएशन में आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। और अगर आपके पास मोर देन 1 ड्राइव अवेलेबल है अभी, फिजिकल हार्ड ड्राइव या SSD या व्हाटएवर, आप ये किसी भी ड्राइव के साथ कर सकते हो, ठीक है। आपका कोई भी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है उसके साथ ये आप ये रेड इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। तो जैसे रेड है वो एक वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है। फिजिकली आपकी हार्ड ड्राइव्स बहुत सारी होंगी, लेकिन उन सबको कलेक्ट करके वो एक ही ड्राइव बनाएगा। मैं लेटर ऑन समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो एक वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से आप उनका एक एरे क्रिएट कर सकते हो और उसको आपकी जो सिचुएशन है, आपकी जो ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो मेन इसका जो बेसिक एक यूज़ है वो है रिडंडेंसी के लिए, ठीक है। मेन यूज़ है उसका, प्राइमरी यूज़ है। अब उसके अलावा भी ऑफ कोर्स आपको जैसी ज़रूरत है आप उसे यूज़ कर सकते हो। कुछ लोग हैं जो परफॉर्मेंस के लिए यूज़ करते हैं रेड 0 को, उसका जो फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन है वो बाय आउट एंड आउट परफॉर्मेंस के लिए ही है। और जो उसका दूसरा इम्प्लीमेंटेशन है, आज हम यहाँ पे दो उसके जो बेसिक इम्प्लीमेंटेशन है आज डिस्कस करने वाले हैं, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस। तो जो रेड 0 है उसको परफॉर्मेंस के लिए यूज़ किया जाता है, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, मैं खुद भी अभी यूज़ करता हूँ। डेटा, हमें ये डेटा सारा जो कैप्चर करते हैं उसको फिर रेंडर करना होता है, तो बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे परफॉर्मेंस है तो परफॉर्मेंस की ज़रूरत होती है, तो ऐसा इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो उसे डेटा सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं, बैकअप के लिए यूज़ करते हैं। हालांकि वो प्रॉपर तरीका नहीं है बैकअप का, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। तो रेड 1 वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है।
तो ये एक टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से आपको जैसी ज़रूरत हो आप उसको वैसे यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी जो कुछ बातें हैं जो इसको रेड को समझने से पहले या रेड को इम्प्लीमेंट करने से पहले ध्यान रखनी चाहिए। तो अगर आपको रेड इम्प्लीमेंट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे कर सकते हो, ठीक है। उसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपको ज़रूरत है या नहीं, सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो वो होती है, ठीक है। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो है आपके पास मोर देन वन ड्राइव अवेलेबल होनी चाहिए, फिजिकल हार्ड ड्राइव, SSD, SSHD, वॉट एवर इन योर केस जो भी है, वो फिज़िकली मोर देन वन अवेलेबल होनी चाहिए, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वो ड्राइव्स है वो बिल्कुल सेम वॉल्यूम की होनी चाहिए, यानी कि उनकी जो फिज़िकल साइज़ है, यानी कि जैसे 1 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव है आपके पास कोई एक, तो अगर आपको रेड 0 या रेड 1 वट एवर जो भी इम्प्लीमेंट करना है तो आपके पास दूसरी जो ड्राइव है वो भी 1 टेराबाइट की ही होनी चाहिए, ठीक है। ऑफकोर्स आप अगर आपके पास 2 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव होगी तो आप उसे इम्प्लीमेंट कर पाओगे, लेकिन उस 2 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव में से भी उतना ही स्पेस अवेलेबल होगा जितनी पहली ड्राइव है, यानी कि 1 टेराबाइट की। तो इस 2 टेराबाइट में से भी सिर्फ 1 टेराबाइट का डेटा आप यूज़ कर पाओगे, तो वो 1 टेराबाइट का डेटा है वो वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए। सिर्फ हम यहाँ पे 2 का एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूँ आपको, आप मोर देन 2 ड्राइव्स पे भी कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल यूज़र के लिए 2 ही काफ़ी होती है। तो दो ड्राइव होनी चाहिए, दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है एक इमेच्योर वे में इसको सुन के फैसिनेटिंग लगता है, एक्साइटमेंट में करने की कोशिश करते हैं, उसमें उनका डेटा लॉस हो जाता है। डेटा आपको बैकअप ले लेना है। अगर अनफॉर्चुनेटली आपके पास अभी सिस्टम में ड्राइव्स लगी हुई हैं और ये आपने ऑलरेडी उस पर डेटा राइट कर रखा है, डेटा भर रखा है, और ये वीडियो देख के आपको मन करता है कि लेट्स क्रिएट रेड, लेकिन वहाँ पे डेटा लॉस हो सकता है। आप कोई भी इम्प्लीमेंट कर रहे हो, रेड का कोई भी लेवल इम्प्लीमेंट कर रहे हो, डेटा लॉस हो जाएगा, क्योंकि जो रेड जब इम्प्लीमेंट होगा तब वो सारी ड्राइव्स को क्लीन कर देगा, बिल्कुल ज़ीरो डेटा नील हो जाएगा बिल्कुल। तो आपको जितनी भी ड्राइव्स पे आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो उन सब का डेटा कहीं और, किसी और एक्सटर्नल ड्राइव पे या कहीं भी दूसरी उसके इन दोनों के अलावा किसी और ड्राइव पे ले लेना है, और उसके बाद रेड इम्प्लीमेंटेशन करना है। और उसके बाद उस ड्राइव को जब रेड इम्प्लीमेंट हो जाएगा, उस ड्राइव को वो जो पार्टीशन बनेगा वर्चुअल पार्टीशन, उसमें आप वो डेटा सारा राइट कर सकते हो, फिल कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं वो खास ध्यान रखने वाली है। अब थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि क्यों करते हैं ऐसा। तो जो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने कहा परफॉर्मेंस के लिए, अगर आपके पास एक सिंगल ड्राइव है, ठीक है, उसके परफॉर्मेंस से आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं हो, गीक हो आप और आपको और ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, आप सेटिस्फाइड नहीं हो उस ड्राइव की परफॉर्मेंस से, इवन वो SSD भी है तो भी आप उसके परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं हो। जैसे कि मैं अभी सिस्टम में ऑलमोस्ट 5 SSD लगी हुई है, ठीक है, एक SSD और भी है 6, लेकिन उसको तो मैं काउंट भी नहीं कर रहा, टोटल 6 है। तो उसमें जैसे कि एक SSD की हम बात करें तो एक जो अच्छी क्वालिटी की SSD होती है वो कहीं ना कहीं 500 मेगाबाइट्स पर सेकंड का सीक्वेंशियल डेटा रीड एंड राइट परफॉर्मेंस होता है इसका। एक सीक्वेंशियल फाइल को रीड एंड राइट करने में उसका जो परफॉर्मेंस होता है वो होता है 500 मेगाबाइट्स पर सेकंड। और अगर हम हार्ड ड्राइव की बात करें 5400 RPM वाली हार्ड ड्राइव की, तो वो होती है कहीं ना कहीं 100 to 110 मेगाबाइट्स पर सेकंड सीक्वेंशियल डेटा रीड एंड राइट, ठीक है। तो इन दोनों ड्राइव्स की बात करें तो इन दोनों से आपके पास अगर हार्ड ड्राइव है और आप उस सिंगल ड्राइव के परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको और परफॉर्मेंस चाहिए और आपके पास एक और ड्राइव है, तो उन दोनों ड्राइव को कंबाइन करके उन दोनों ड्राइव का परफॉर्मेंस भी आप कंबाइन कर सकते हो। यानी कि अगर आपके पास 5400 RPM वाली WD की ग्रीन ड्राइव है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक जो ड्राइव होती है 1 टेराबाइट की, उसका जो सीक्वेंशियल रीड एंड राइट है 100 मेगाबाइट्स पर सेकंड। अब आपके पास और एक ऐसी ड्राइव है सेम डिटो कॉपी, तो उसमें से भी आपको 100 मेगाबाइट्स पर सेकंड का डेटा रीड एंड राइट मिलेगा। अब आप उन दोनों को अगर इंडिविजुअली यूज़ कर रहे हो एक नॉर्मल ड्राइव्स की तरह, नॉर्मल यूज़र जैसे करता है, 2 ड्राइव कनेक्ट कर रखी है, 2 पार्टीशन अवेलेबल हो जाएंगे आपके पास, ठीक है, उसमें भी आप मल्टी पार्टीशन मतलब वर्चुअलाइजेशन वहाँ भी कर सकते हो, एक ही ड्राइव में जैसे मल्टी पार्टीशन होते हैं, ठीक है। तो लेकिन बात करें सिर्फ 2 पार्टीशन है, एक ड्राइव में एक ही पार्टीशन है, दूसरी ड्राइव में दूसरा पार्टीशन है, तो उन दोनों को इंडिविजुअली यूज़ करोगे तो आपको जो परफॉर्मेंस मिलेगा दोनों का इंडिविजुअल मिलेगा। यानी कि एक ड्राइव में से 100 मेगाबाइट्स पर सेकंड, दूसरी ड्राइव में से 100 मेगाबाइट्स पर सेकंड।
लेकिन अगर आपको दोनों का परफॉर्मेंस कंबाइन करना है तो आप रेड 0 इम्प्लीमेंट कर सकते हो, यानी कि दोनों का स्पेस भी कंबाइन हो जाएगा और परफॉर्मेंस भी कंबाइन हो जाएगा। तो ये हो गई परफॉर्मेंस की बात। तो जैसे रेड 0 अगर आपने इम्प्लीमेंट किया तो आपको वो जो स्पीड मिलेगी या डेटा ट्रांसफ़र रेट मिलेगा दोनों के कंबाइन होने से, जो पार्टीशन बनेगा उससे, वो होगा अराउंड 200 मेगाबाइट्स पर सेकंड। ठीक है, कभी कभार ये थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है उस वक्त कौन सी फाइल रीड एंड राइट हो रही है। ठीक है, सिक्वेंशियल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये सब आपको नहीं समझ में आ रहा है सिक्वेंशियल रीड एंड राइट्स और ये सब, तो SSD वाला वीडियो देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये हो गई परफॉर्मेंस की बात। कुछ लोग होते हैं जिनको परफॉर्मेंस की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन उनका जो डेटा है वो बहुत ही उनके लिए प्राइसलेस होता है, तो उसकी सिक्योरिटी, डेटा लॉस ना हो जाए, वो उनके लिए सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर इन सम सिचुएशन, इन सम रिक्वायरमेंट्स, तो वो रेड 1 इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वो आउट एंड आउट बहुत ज़्यादा लोग करते हैं सिर्फ इसके लिए ही, डेटा सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो डेटा आपका सिक्योर हो जाता है। तो अब इसके जो फर्स्ट 2 लेवल है उसको डिस्कस करते हैं इन डेप्थ। ठीक है, कि इसमें होता क्या है और डेटा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेड समझ रहे हो तो चलो, ये तो आपने समझ लिया कि वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है, एक लॉजिकल पार्टीशन बना के आपको दिखा देगा, लेकिन उसके पीछे क्या होता है वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही आप रेड इम्प्लीमेंट करते हो, तो जैसे मैंने कहा एक वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है, यानी कि आप 2 ड्राइव पे रेड इम्प्लीमेंट करते हो, तो उन दोनों को है तो वो फिजिकली 2 ड्राइव, लेकिन वो जो एप्लीकेशन है रेड है, जब आप रेड क्रिएट करोगे तो वो जो कंट्रोलर है वो उसको 1 ड्राइव बना देगा लॉजिकली आपके सिस्टम के पार्टीशन में। यानी कि आप एक्सप्लोरर में देखोगे तो आपको वहाँ पे सिंगल पार्टीशन देखेगा। ठीक है, 2 पार्टीशन नहीं देखेंगे, 2 ड्राइव अलग अलग नहीं देखेगी, एक ही पार्टीशन देखेगा। और उसको एक ही नॉर्मल जैसे ड्राइव होती है आपकी, कोई भी ड्राइव, नॉर्मल हार्ड ड्राइव आपने जब कनेक्ट कर रखी होती है, उसका कैसा आइकॉन आता है, उसमें कैसे डेटा रीड एंड राइट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, व्हाटएवर जो भी डेटा के साथ कर सकते हो आप सब कुछ कर सकते हो। ऐसे ही इन 2 ड्राइव्स को, फिजिकल ड्राइव्स को कंबाइन करके एक लॉजिकल ड्राइव बनाई जाती है, लॉजिकल पार्टीशन बनाया जाता है, वर्चुअलाइजेशन है। ठीक है, तो उसमें आप डेटा सेम जैसे कर सकते थे इस नॉर्मल सिंपल ड्राइव्स में, वैसे ही कर सकते हो। तो ये जो रेड इम्प्लीमेंट करने के जो मेथड है वो हैं 2 मेथड, 2 तरीक़ों से आप कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल एक है विंडोज़ के थ्रू, बिल्कुल सिंपल और इजी है, उसमें आपको कुछ भी इतना हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जो दूसरा तरीका है जो उसमें करना पड़ता है वो सब इसमें नहीं करना पड़ेगा, यानी कि प्रोटोकॉल चेंज करना है और मे बी फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़े, और उसका जो रेड इम्प्लीमेंट करने का जो थोड़ा सा मेथड है, एक बिल्कुल नॉर्मल अगर यूज़र है जिसने पहले कभी नहीं किया उसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है जो दूसरा तरीका है। लेकिन अगर आप विंडोज़ के थ्रू करते हो, आपको सिस्टम मैनेजर में जाना है, जो कंप्यूटर मैनेजमेंट यूटिलिटी है उसमें, और उसमें जो ड्राइव यूटिलिटी मैनेजमेंट है उसमें जाके आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल है, कोई भी इतना रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल यूज़र भी कर सकता है। और ये जो वीडियो है वो बिल्कुल बेसिक वीडियो है, उसमें मैं सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, इसकी जो टेक्नोलॉजी है इसके बिहाइंड वो समझा रहा हूँ। लेकिन जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसमें थर्सडे को ही रिलीज़ हो जाएगा। जैसे मैंने कहा था, ये जो डेमोन्स्ट्रेशन से रिलेटेड जितने वीडियोज़ होंगे, जो जिस वीडियो में हम टेक्नोलॉजी और इसकी बात करेंगे, समझाऊंगा मैं, वो हर मंडे को रिलीज़ होगा 10 बजे। लेकिन उसी टेक्नोलॉजी का जब डेमो आएगा तो उसके लिए आपको नेक्स्ट मंडे तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो थर्सडे को ही 10 बजे रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, आपने भी देखा होगा रैम डिस्क वाला भी रिलीज़ हो गया था, डिस्क ऑप्टिमाइजेशन वाला भी थर्सडे को रिलीज़ हो गया था। तो ये मेरा शेड्यूल है। ठीक है, इस तरह से मैं अपलोड करता हूँ। तो इसका मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन पर्टिकुलरली करके दिखाऊंगा, उसके बाद ही आप कुछ ऐसा कीजिए। अगर आपको करना भी है तो पहले वो सब देख लीजिए कि विंडोज़ से कैसे करते हैं और बायोस से कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला तरीका हो गया विंडोज़ से। विंडोज़ की आप वो जो ड्राइव यूटिलिटी मैनेजमेंट है उसमें जाके कर सकते हो, आराम से हो जाएगा। अब जो दूसरा तरीका है वो थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा, डिफ़िकल्ट हो सकता है एक नॉर्मल यूज़र के लिए जो फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहा है। बायोस है जो बेसिक इनपुट आउटपुट सेटिंग्स, उसमें जाके आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं बताता हूँ कैसे, बिल्कुल नॉर्मल यूज़र के लिए, क्योंकि बहुत सारे थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं जो करने पड़ते हैं अगर इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है तो। वैसे इसके फ़ायदे हैं विंडोज़ से, इसमें फ़र्क क्या पड़ता है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन राइज होगा कि क्यों, जब वो आसानी से हो जाता है तो यहाँ पर क्यों करना पड़ता है। इसका मेन रीज़न ये है कि अगर आपने बायोस से रेड इम्प्लीमेंट किया है तो उसमें आपको स्पीड ज़्यादा मिलेगी, परफॉर्मेंस ज़्यादा मिलेगा, अगर आप परफॉर्मेंस के लिए कर रहे हो तो। ठीक है,
तो विंडोज़ से इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसे विंडोज़ कंफर्टेबल लगता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से, और बायोस से करना चाहो बिल्कुल बेसिक लेवल पे, ठीक है, तो बायोस से भी कर सकते हो। तो बायोस से कैसे करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बायोस में जाना पड़ेगा, F2 या डिलीट की व्हाटएवर जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है वो की प्रेस करके आपको बायोस में जाना है। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है सेटा ड्राइव्स का जो प्रोटोकॉल है वो चेंज करना है। तो इन नॉर्मल केसेस वो होगा IDE या AHCI, अगर SSD है तो AHCI होगा। आपने हमारा हाउ टू यूज़ SSD वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसमें मैंने सही से समझाया है। तो वो हार्ड ड्राइव्स होगी तो डेफिनेटली IDE ही होगा, लेकिन अगर AHCI है तो उन दोनों को चेंज करके आपको करना है रेड। तीसरा प्रोटोकॉल भी होगा वहाँ पे, ठीक है, तो रेड चूज़ करना है। जैसे ही आप रेड चूज़ करोगे और उसके बाद सेव करना है पूरा बायोस, F10 दबा के सेव एंड एग्जिट, रिबूट, सेव एंड रिबूट। तो जैसे ही रिबूट करोगे तो नेक्स्ट टाइम जो बूटिंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन हो जाएगा, थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं पता है बूटिंग प्रोसेस तो वो भी देख लीजिए, चैनल पे वीडियो है। आपको ये सारी चीज़ें तभी समझ में आएगी जब ये सारे वीडियोस, इससे रिलेटेड वीडियोस देखोगे, पूरी चीज़ समझ में आएगी। सिर्फ ये इंडिविजुअल नहीं, पूरा समझना है, पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा कंप्यूटर के बारे में ही है, सब कुछ समझना है, तो सारे वीडियोस देखना बहुत ज़रूरी है और उसी सीक्वेंस में मैंने क्रिएट किया है। तो बायोस है, बायोस में ये सारे चेंजेस होंगे। उसके बाद ये जो बूटिंग प्रोसेस है वो बायोस थोड़ा सा चेंज कर देगा, ठीक है। तो एक जो नॉर्मली जैसे बूटिंग प्रोसेस होता था, इससे पहले रेड आपने प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट नहीं किया था, यानी कि AHCI या IDE को चेंज करके रेड नहीं किया था, उससे पहले जैसे विंडोज़ लोड हो जाता था और ये पूरी जो बूटिंग प्रोसेस है वो जैसी रहती थी, उसमें थोड़ा सा चेंजेस आ जाएंगे। एक आपको बीच में प्रॉम्प्ट मिलेगा जिसमें अगर आप इंटेल प्लेटफॉर्म पे हो तो Ctrl+I प्रेस करने को बोलेगा वो आपको रेड यूटिलिटी में जाने के लिए, और अगर आप AMD प्लेटफॉर्म पे हो तो Ctrl+F दबा के आपको जाना है रेड यूटिलिटी में। तो वो प्रॉम्प्ट आपको मिलेगा, बस ये एक प्रॉम्प्ट बीच में आ जाएगा बूटिंग प्रोसेस के बीच में, और वो इसीलिए आता है कि ताकि आप इस यूटिलिटी में जा सको। अगर नहीं आएगा तो कैसे जाओगे इस यूटिलिटी में, मतलब ये यूटिलिटी जो है उसमें जाके आपको ये सब सेटिंग करने होते हैं कि कौन सा रेड आपको क्रिएट करना है, कौन सा लेवल क्रिएट करना है, कैसे करना है, उसका स्ट्रिप साइज़ क्या है, और जो सारे डिफरेंट सेटिंग्स होते हैं। इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे ही वो प्रॉम्प्ट होता है आपको वो की कॉम्बिनेशन है, की कॉम्बिनेशन Ctrl+I या Ctrl+F दबाना है, जिस भी प्लेटफॉर्म पे हो आपको जाना है उसमें, और उसके बाद वहाँ जाके सारे करने हैं। अब ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है अभी मैं यहाँ पे आपको नहीं दिखा पाऊँगा, नेक्स्ट वीडियो है उसमें बिल्कुल डिटेल में दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये बिल्कुल मेन बेसिक 2 तरीके हैं, इससे आप रेड इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये बताना था मुझे, आपको इन्फॉर्म करना था। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ बायोस से ही हो सकता है या सिर्फ विंडोज़ से ही हो सकता है, ऐसा नहीं है। इन दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं। और अगर आपके पास बायोस का एडवांस वर्जन है यानी कि UEFI है तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। बायोस में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर आपके पास बायोस है लेकिन UEFI है तो जो UEFI रोम होता है उसकी मदद से तो आप वहीं पे ही माउस की मदद से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी आप आराम से कर सकते हो। और अगर आपके पास बायोस है तो लेगेसी रोम की मदद से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब मैं डेमो बनाऊंगा आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, आई एम डैम श्योर। तो ये हो गई उसकी बात की कैसे क्रिएट हो सकता है। अब इसके जो फर्स्ट 2 लेवल्स हैं, बिल्कुल जो मेन बेसिक और हार्डली मेजॉरिटी पीपल लोग इसे ही यूज़ करते हैं। रेड अगर इम्प्लीमेंट करना है तो ये दोनों ही है जो वाइडली पॉपुलर है, इससे ही यूज़ किया जाता है। ये मैं आपको समझाता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि रेड 0 क्या है, उसके बाद रेड 1 समझेंगे, और इन दोनों में डेटा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ये समझना ज़रूरी है। कैसे आपको परफॉर्मेंस मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन राइज होना चाहिए। नहीं हुआ है तो होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ। जैसे कह रहे हैं कि भाई उन दोनों का परफॉर्मेंस कंबाइन होगा, लेकिन कैसे कंबाइन होगा, व्हाट इज़ द टेक्नोलॉजी बिहाइंड दैट। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल राइज होना चाहिए। तो अब हम समझते हैं कि डेटा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, यानी कि 2 ड्राइव्स को कंबाइन करके लॉजिकली एक ड्राइव बनाई जाती है। तो उन दोनों ड्राइव्स का कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे उन दोनों ड्राइव पे डेटा राइट किया जाता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं रेड 0 की, यानी कि मिरर स्ट्रिपिंग, ठीक है। रेड 0 को स्ट्रिपिंग भी कहते हैं, यानी कि स्ट्रिप किया जाता है डेटा दोनों ड्राइव्स में। तो अगर आप रेड 0 इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो आई एम डैम श्योर आप आउट एंड आउट परफॉर्मेंस के लिए ही कर रहे होंगे। मैंने भी ऑलरेडी कर रखा है, क्योंकि हम जैसे मैंने बताया वीडियोस रेंडर करने, इतने बड़े बड़े वीडियोस जो मैं पहले हम शूट करते हैं उसको फिर रेंडर करना होता है, बहुत हाई बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एक सिंगल SSD का परफॉर्मेंस मेरे लिए अकॉर्डिंग टू मी मुझे वो पूरा नहीं पड़ता, सेटिस्फाइड नहीं हूँ। जो 500 MB/s सैमसंग की अभी 850 EVO लगी हुई है सारी की सारी, जो रेड इम्प्लीमेंटेड है और जिस पे OS इंस्टॉल्ड है वो है 850 Pro 256, ठीक है। तो उस एक ड्राइव के परफॉर्मेंस से अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ और मेरे को 2, 3, 4 ड्राइव जितनी भी कंबाइन करनी है उन सबको कंबाइन करके उनका परफॉर्मेंस कंबाइन लेना है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो मैंने 120 EVO है, जो 850 120 EVO
उनको उन चार को ऐसी 4 ड्राइव्स हैं, उन चारों को कंबाइन करके ऑलमोस्ट मैं 2 गीगाबाइट्स पर सेकंड का डेटा ट्रांसफ़र रेट्स उसमें से ले रहा हूँ, ठीक है। तो बात करते हैं रेड ज़ीरो की। रेड ज़ीरो है आउट एंड आउट परफॉर्मेंस के लिए। अगर आपको रेड ज़ीरो इम्प्लीमेंट करना है तो उसमें क्या आपको फ़ायदा मिलेगा और क्या जो ड्रॉबैक्स हैं वो समझाता हूँ मैं आपको, क्या नुकसान होने के चांसेस हैं। तो रेड ज़ीरो जब आप इम्प्लीमेंट करते हो तो जितनी भी ड्राइव्स आपने कनेक्ट कर रखी हैं सारी की सारी फिजिकल ड्राइव्स है, लेकिन कंबाइन होकर आपको एक वॉल्यूम मिलेगा, एक सिंगल ड्राइव मिलेगी, सिंगल पार्टीशन मिलेगा, ठीक है। तो वो जो पार्टीशन होगा उसकी साइज़ होगी 4 गुना, यानी कि जैसे मैं अपनी बात करूँ, एक 120 गीग की SSD है तो वो जो 4 कंबाइन हो जाएगी 480 गीगाबाइट का पार्टीशन हो जाएगा। अगर आपकी हम बात करें, आप हार्ड ड्राइव पे कर रहे हो, वैसे डोंट हार्ड ड्राइव पे, अगर ट्रेडिशनल मैकेनिकल हार्ड ड्राइव पे रेड ज़ीरो कभी इम्प्लीमेंट मत कीजिए। हाईली बहुत वार्निंग है, ये रिस्की है, ठीक है। ये समझ लोगे उसके बाद समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं करना चाहिए हार्ड ड्राइव पे। तो SSDs है वो रिलायबल है, ठीक है, उस पर ही कर सकते हैं, उस पर ही करना चाहिए, और वो भी ऐसा डेटा जिसकी आपको ज़रूरत ना हो तो ही करना चाहिए। मैं अभी समझाऊंगा तभी आपको डिटेल में समझ में आएगा। तो जैसे कि रेड ज़ीरो इम्प्लीमेंट करते हैं, आपके पास 1 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव है, ये एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ क्योंकि हार्ड ड्राइव पे कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन 1 टेराबाइट है वो कैलकुलेशन में थोड़ा इजी रहता है। तो 1 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव, आपके पास 2 हार्ड ड्राइव है 1 टेराबाइट की, ठीक है। तो उन दोनों को आप कंबाइन करते हो, यानी कि जो स्पेस मिलेगा, उस वर्चुअल पार्टीशन जो बनेगा, वॉल्यूम बनेगा, उसका जो स्पेस मिलेगा आपको 2 टेराबाइट का मिलेगा, ठीक है। उन दोनों का परफॉर्मेंस भी कंबाइन मिलेगा आपको, यानी कि इसकी 100 मेगाबाइट्स पर सेकंड की स्पीड थी, दूसरी वाली की भी 100 मेगाबाइट्स पर सेकंड। तो जो वॉल्यूम होगा उसमें आप कुछ भी डेटा रीड एंड राइट करोगे तो आपको फ्रिक्वेंटली 200 मेगाबाइट्स पर सेकंड का डेटा ट्रांसफ़र मिलेगा। लेकिन अब समझते हैं कि 200 मेगाबाइट्स पर सेकंड कैसे मिलता है। तो जैसे एक बाइट, सिंगल बाइट हम राइट करते हैं उस वॉल्यूम पे, इस 2 ड्राइव से बनाए गए रेड ज़ीरो वॉल्यूम पे, यानी कि एक लॉजिकल वॉल्यूम जो होगा उस पे हम 1 बाइट का डेटा राइट करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में 1 बाइट का डेटा राइट नहीं करना होता, लेकिन एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। तो 1 बाइट आपको पता है कितना होता है, 8 बिट्स, ठीक है। तो उसमें 8 बिट्स होते हैं। तो ये 8 बिट्स कैसे राइट किए जाते हैं, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन कहता है ये कैसे होता है, ये समझते हैं। एक सिंगल बाइट है, उसमें 8 बिट्स होते हैं। तो 4 बिट हैं जो वो यहाँ पे राइट किए जाते हैं, पहले 4 नहीं, अल्टरनेट 4, यानी कि पहला, तीसरा, 5वां और 7वां ये पहली ड्राइव पे राइट होगा। इन 8 बिट्स की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और जो इवन बिट्स हैं, यानी कि दूसरा, चौथा, छठा और 8वां, वो दूसरी ड्राइव पे, यानी कि आपका आधा डेटा, एक निबल, 4 बाइट है, 4 बिट है, एक निबल, आधा डेटा यहाँ पे होगा पहली ड्राइव पे, आधा डेटा होगा दूसरी ड्राइव पे। तो दोनों में डिवाइड करके राइट किया जाता है, तभी परफॉर्मेंस मिलता है। जैसे हम सिंगल ड्राइव की बात करें, सिंगल ड्राइव पे आपको कोई भी डेटा राइट करना है तो जैसे 1 बाइट का डेटा राइट करो, वैसे 1 बाइट का डेटा राइट करो तो, या 10 बाइट का डेटा राइट करो, उसमें इतना आपको परफॉर्मेंस पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसे कोई एक जाइगेंटिक फाइल है, बड़ी फाइल, तो उसको राइट होने में जितना टाइम लगेगा, उस कंट्रोलर को उस ड्राइव में डेटा फीड करने में जितना टाइम लगेगा, उससे आधा टाइम हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 2 ड्राइव है, 2 स्पेस अवेलेबल हो गए फिजिकली डेटा राइट करने के लिए, दोनों जगह पे साइमल्टेनियसली डेटा राइट कर सकते हैं। तो जितना टाइम लगता था, जैसे कि एक फाइल को राइट करने में 10 मिनट लगते थे, तो यहाँ पे 5 मिनट में ही हो जाएगा सारा काम, क्योंकि आधा डेटा इधर जा रहा है, आधा डेटा इधर जा रहा है, दोनों ड्राइव पर डिवाइड है। और उससे भी अगर ज़्यादा ड्राइव है तो और टाइम कम हो जाएगा, परफॉर्मेंस 3 गुना हो जाएगा, 3 ड्राइव है तो 4 है तो 4 गुना हो जाएगा, तो चौथे भाग का टाइम लगेगा डेटा राइट होने में। और डेटा जब रीड होगा, राइट हो गया एक बार, उसके बाद रीड होगा, तो चारों ड्राइव में से कंबाइंड डेटा रीड होगा, ठीक है। पहले राइट हुआ था तब भी जितना कम टाइम लगा था, उतना ही कम टाइम में एक्सेस भी हो पाएगा, क्योंकि चारों जगह पे फिजिकली डेटा अवेलेबल है, चारों जगह से कलेक्ट करना है, ठीक है। एक ड्राइव से कलेक्ट करना होता तो ज़्यादा टाइम लगता। तो ऐसे मिलता है परफॉर्मेंस, ऐसे होता है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। 1 बाइट का मैंने एग्जांपल देके इसीलिए आपको समझाया ताकि आपको समझ में आ जाए कि पहले जो बिट्स है वो कहाँ पे राइट किया जाएगा, दूसरा बिट कहाँ पे, दूसरा वाला इस पे, तीसरा वाला इस पे, चौथा वाला इस पे, 5वां वाला इस पे, छठा वाला इस पे, ऐसे ऐसे एक बिट्स को डिवाइड किया जाता है दोनों ड्राइव पे, और डेटा आधा आधा होता है आपके, ठीक है, आपके दोनों पे। अब बात करते हैं इसके ड्रॉबैक की। इसलिए मैंने कहा था कि हार्ड ड्राइव ये क्यों नहीं इंप्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि हार्ड ड्राइव रिलायबल है ही नहीं, बिल्कुल हार्ड ड्राइव पे आप रिलाई नहीं कर सकते कि ये डेटा सिक्योर रहेगा। अगर रेड ज़ीरो इंप्लीमेंट किया है आपने, उसमें से एक भी ड्राइव ख़राब हुई आपकी, बाय एनी रीज़न एक भी ड्राइव क्रैश हो जाती है आपकी हार्ड ड्राइव पे, जैसे किया है आपने, तो हार्ड ड्राइव है वो बहुत ज़्यादा, उसका जो फेलियर रेट है वो बहुत ज़्यादा है SSD के मुकाबले। अगर एक भी ड्राइव क्रैश होती है तो सारा डेटा गया आपका, क्योंकि डेटा है वो
एक ड्राइव पे पूरा का पूरा नहीं है, ठीक है। डेटा डिवाइड किया गया है दोनों ड्राइव्स में, तो आधा डेटा यहाँ पे है, आधा डेटा वहाँ पे है। तो वो जो दूसरी ड्राइव है उसको तो भले कुछ ना हुआ हो, बिल्कुल ओके हो, उसमें जितना डेटा था वो तो ओके कंडीशन में हो, लेकिन वो आधा डेटा है, वो करप्टेड डेटा है। जो विंडोज़ है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके लिए वो डेटा करप्टेड है। भले वो सही सलामत है, लेकिन वो अधूरा डेटा है, वो किसी काम का नहीं है। तो ये ड्राइव गई तो आपकी वो ड्राइव भी गई, समझ लो, फिजिकली नहीं लेकिन डेटा गया आपका, ठीक है। तो आपको इस ड्राइव को रिप्लेस करना पड़ेगा, फिर से रेड इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और फिर से सारा डेटा रीड एंड राइट करना पड़ेगा। जो डेटा था वो तो गया ही। और कोई भी कंपनी, आपको भी पता है, आपकी ड्राइव अगर क्रैश हो जाती है तो वो आपको ड्राइव रिप्लेस कर देते हैं, अगर वो भी वारंटी गारंटी पीरियड में है तो। डेटा कोई रिप्लेस नहीं करता। तो ये हाईली एक वार्निंग है, सिक्योरिटी वार्निंग है कि आपको डेटा वहाँ पे ऐसा ही स्टोर कीजिए जैसे मैंने किया है। मैंने उन 4 ड्राइव्स को, SSD को कंबाइन करके एक टेम्पररी पार्टीशन बनाया है, जिसमें मैं सारा डेटा टेम्पररी बेसिस पे रखता हूँ। जब रेंडर हो रहा होता है वीडियो, ठीक है, मैं रेंडर करना होता है तभी के लिए। तो वो डेटा इतना वो नहीं है, अगर उसमें से एक भी SSD गई, वैसे SSD बहुत ज़्यादा रिलायबल होती है, तभी मैंने उस पर RAID 0 इंप्लीमेंट किया है। और फिर भी अगर गई तो वो मेरा टेम्पररी डेटा है, मुझे कोई लॉस नहीं होगा। जैसे ही वो SSD क्रैश हो जाती है, इन केस मैं कंपनी से रिप्लेस कराऊंगा सैमसंग से, और वापस वो मुझे दे देंगे और फिर से मैं RAID 0 इंप्लीमेंट कर लूँगा। मेरा काम वर्क फ्लो कंटिन्यू होता रहेगा, मुझे कोई डेटा लॉस नहीं होगा। तो RAID 0 अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको ये खास ध्यान रखना है कि आप अपना डेटा लॉस करने की जो शक्यताएं वो डबल कर देते हैं। यानी कि एक ड्राइव पे आपने डेटा स्टोर किया है तो वहाँ पे डेटा लॉस करने की जो संभावनाएं थी वो 1 गुना ही थी। यहाँ पे आप 2 ड्राइव पे डेटा राइट कर रहे हो, तो जो आपको डबल परफॉर्मेंस मिलेगा, लेकिन डेटा लॉस होने की जो वो है वो भी डबल हो जाती है। 3 ड्राइव पे है तो 3 गुना बढ़ जाती है, 4 ड्राइव पे है तो 4 गुना बढ़ जाती है। आपको परफॉर्मेंस भी 4 गुना मिल रहा है, लेकिन डेटा लॉस होने की जो संभावनाएं हैं वो भी 4 गुना हो जाती है। तो एक भी ड्राइव गई तो सारा डेटा गया, चाहे वो फिर दूसरी 3 ड्राइव पे सारा डेटा ओके हो, लेकिन एक ड्राइव इसमें से गई तो वो तीनों ड्राइव का जो डेटा है वो किसी काम का नहीं रहता। ये बातें हैं जो RAID 0 को ध्यान रखनी चाहिए। और डेटा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो समझोगे तभी समझ में आएगा RAID 0, ठीक है। तो ये हो गई RAID 0 की बात। अब बात करते हैं RAID 1 की। मिररिंग भी कहते हैं बहुत सारे लोग इसे, क्योंकि इसमें जैसे नाम है उसका मिरर होता है। 2 ड्राइव होती हैं, ठीक है, ब्लैंक होनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहले ही कह दिया था। अब इन दोनों ड्राइव, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो RAID 1 क्यों इंप्लीमेंट करते हैं? बहुत सारे लोग इसे डेटा सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, आप भी कर सकते हो बैकअप के लिए। अगर आपको डेटा सिक्योर रखना है तो आपकी जो डेटा सिक्योरिटी है वो डबल हो जाती है इसमें। RAID 1 को आउट एंड आउट ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं डेटा सिक्योरिटी के लिए, बैकअप के लिए। लेकिन हालांकि ये इतना अप्रोप्रिएट तरीका नहीं है, बैकअप के लिए तो नहीं, डेटा सिक्योरिटी के लिए है, लेकिन बैकअप के लिए नहीं है, ठीक है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। RAID 1 इंप्लीमेंट करते हैं डेटा सिक्योरिटी के लिए, यानी कि जैसे हम करने वाले हैं इन फ्यूचर, अभी और भी हम SSDs लगाएंगे सिस्टम में, और अपनी जो Horizon Tech for You चैनल है या इवन नॉलेज बेस फॉर यू है जो दूसरी चैनल है हमारी, उन सब का डेटा जो होता है, जो रॉ फाइलें होती है, जो रिकॉर्डिंग्स, वो बहुत ही हाईली हमारे लिए प्राइसलेस होती है। वो डेटा लॉस नहीं होना चाहिए। वो अगर लॉस हो गया, चैनल को नुकसान है, आपको भी नुकसान है, कहीं ना कहीं यूज़र्स को, व्यूअर्स को। तो वो सिक्योर रहे, उसी लिए हम RAID 1 इंप्लीमेंट करने वाले हैं बहुत ही जल्दी, नज़दीकी फ्यूचर में। तो RAID 1 में होता क्या है कि यहाँ पे भी मैं आपको 2 ड्राइव का एग्जांपल देके समझाऊंगा। आपके पास 2 हार्ड ड्राइव्स हैं, आप RAID 1 इंप्लीमेंट कर सकते हो हार्ड ड्राइव में। वो थोड़ा कम रिस्की हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हार्ड ड्राइव गई तो भी डेटा लॉस होने का चांसेस नहीं। वो आप समझोगे तब, ये अभी समझाऊंगा तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो अगर आपको हार्ड ड्राइव से इंप्लीमेंट करना है तो RAID 1 इंप्लीमेंट कीजिए, RAID 0 बिल्कुल मत इंप्लीमेंट कीजिए। ये मेरी एक रिकमेंडेशन है, ठीक है। तो RAID 1 में क्या होता है, आपको जो स्पेस है वो 2 ड्राइव आपने कनेक्ट की है, यानी कि 1 टेराबाइट की, एक दूसरी 1 टेराबाइट की, लेकिन जो स्पेस मिलेगा वो सिर्फ 1 टेराबाइट का मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मिररिंग होती है, यानी कि डेटा सारा का सारा दोनों ड्राइव पे लिखा जाता है। तो जो 1 बाइट की हमने बात की थी, 1 बाइट का जो एग्जांपल देके अभी समझाया था RAID 0 में, 8 बिट्स होते हैं, वो सारे के सारे 8 बिट्स दोनों ड्राइव पे लिखे जाते हैं, पूरे के पूरे, पूरा डेटा, कहीं भी उसको डिवाइड नहीं किया जाता। यानी कि सारे के सारे 8 बिट यहाँ पे भी होंगे पहली ड्राइव पे, और दूसरी ड्राइव पे भी सेम डेटा होगा, सेम टू सेम। तो ऐसा अगर आप RAID 1 इंप्लीमेंट करते हो तो आपको जो स्पेस मिलेगा वो 2 की जगह 1 ही मिलेगा, यानी कि हाफ स्पेस मिलेगा। आपने पे तो किया है 2 ड्राइव्स के लिए, आपने 1 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव लगाई, लेकिन आपको स्पेस कितना मिल रहा है? सिर्फ 1 टेराबाइट का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपकी डेटा सिक्योरिटी डबल हो जाती है, ठीक है। वहाँ पे जो RAID 0 में क्या था, डेटा लॉस होने का जो चांस था वो डबल हो जाता था, परफॉर्मेंस डबल हो जाता था वहाँ पे, लेकिन डेटा लॉस करने की जो शक्यताएँ थी वो डबल हो जाती है। यहाँ पे डेटा लॉस बिल्कुल नहीं होगा, और आपको जो स्पेस मिलेगा, ये थोड़ा सा ना RAID 1 है वो हार्ड लोग इसलिए ज़्यादा इंप्लीमेंट नहीं करते, क्योंकि थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। 2 ड्राइव की जगह आपको 1 ही ड्राइव मिलेगी, 1 ही ड्राइव का स्पेस मिलेगा।
रेड 1 इंप्लीमेंट करते हो तो आपको परफॉर्मेंस भी नहीं मिलेगा। परफॉर्मेंस के लिए करना है तो रेड 0 आउट एंड आउट रेड 0 ही है। रेड 1 में आपको परफॉर्मेंस भी नहीं मिलेगा क्योंकि पूरा डेटा राइट करना पड़ रहा है दोनों ड्राइव्स पे, ठीक है, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। लेकिन आपको डेटा सिक्योरिटी मिलेगी और जो स्पेस है वो आपका आधा हो जाएगा। तो इसका जो मेन एडवांटेज है जिसके लिए यूज़ करते हैं वो है डेटा सिक्योरिटी। एट द सेम टाइम डिसएडवांटेजेस भी हैं कि स्पेस आधा हो जाता है, 2 गुना पे करना पड़ता है तब जाके 1 गुना की स्पेस मिलती है, और जो परफॉर्मेंस भी नहीं मिलता जैसे रेड 0 में मिल रहा था, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा मिलता है। तो रेड 1 है वो आउट एंड आउट यूज़ किया जाता है डेटा सिक्योरिटी के लिए ही, जैसे हम करने वाले हैं। तो उसमें जितनी भी आपने ड्राइव्स लगाई होंगी उन सब पे उतना डेटा राइट होगा, सारा का सारा डेटा। यानी कि यहाँ तो सिर्फ मैं 2 ड्राइव की बात कर रहा हूँ, जैसे कि 3 ड्राइव लगाई, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, इवन 2 भी मोर देन इनफ है रेड 1 के लिए। जैसे 2 ड्राइव लगाई तो सारा का सारा डेटा दोनों ड्राइव पे होगा। तो एक ड्राइव मान लो कि फेल हो गई तो भी आपके पास जो दूसरी ड्राइव है उसमें रेड 0 की तरह नहीं होगा कि यहाँ आधा डेटा, ये डेटा भी किसी काम का नहीं, ये डेटा पूरा का पूरा काम का है, ठीक है। वो ड्राइव गई कोई बात नहीं, आपका डेटा लॉस नहीं हुआ। इस ड्राइव पे सारा का सारा आपका डेटा एज इट इज़ ओके कंडीशन में अवेलेबल है। जैसे ही वो ड्राइव फेल हो जाएगी आपका जो रेड है वो आपको वार्निंग्स देने लगेगा, क्रिटिकल साइन आने लगेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वो हार्ड ड्राइव है वो फिजिकली आपको रिप्लेस करनी है वहाँ पे, जिस भी कंपनी की है, अगर वारंटी गारंटी पीरियड में है तो रिप्लेस हो जाएगी। रिप्लेस करके जैसे ही लगाओगे रेड जो एप्लीकेशन है वो खुद ही डेटा फटाफट वो उसमें दूसरी ड्राइव में राइट करने लगेगा, इस ड्राइव में से जो ड्राइव ओके थी, ठीक है, जिसमें सारा डेटा एज इट इज़ अवेलेबल था, वहाँ पे राइट होने लगेगी और आपका रेड फिर से बिल्ड हो जाएगा। तो बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है, लेकिन जिसका जैसी नीड है उसके लिए बेस्ट हो सकती है। इन माय केस मुझे दोनों की ज़रूरत है, तो दोनों अपनी अपनी जगह पे बेस्ट है। दोनों के कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं दोनों लेवल के, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छे हैं। तो इसको आप समझें। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा रीज़न ही यही था इस वीडियो बनाने का, आपको मैं समझाऊँ, इस टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ करूँ आपको कि ऐसी टेक्नोलॉजी भी है, इसकी मदद से आप ये इंप्लीमेंट कर सकते हो। आप परफॉर्मेंस चाहे तो परफॉर्मेंस ले सकते हो, डेटा सिक्योरिटी चाहो तो डेटा सिक्योरिटी बढ़ा सकते हो, जो मर्जी करना चाहो, दैट इज़ टोटली अप टू यू। लेकिन इसका यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अगर आपको ज़रूरत नहीं है ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनको ज़रूरत है, ऐसे हमारे यूज़र्स होंगे शायद उनको ज़रूरत होगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से फेमिलियर नहीं होंगे तो नहीं कर पा रहे होंगे। तो मैं ये फेमिलियर करूँ, आपको बताऊँ कि ऐसा भी हो सकता है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें थी जो समझाना चाहता था रेड के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपको रेड समझाया, उसकी बिल्कुल बेसिक चीज़ है जो उसके बारे में समझनी चाहिए, उसको इंप्लीमेंट करने से पहले इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद रेड 0 एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, परफॉर्मेंस मिलता है। रेड 1 डेटा सिक्योरिटी, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं मिलता है। तो ये सारी बातें थी जो मुझे लगा जो मुझे आपको बतानी चाहिए रेड के बारे में। सो आई होप इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया आपको सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूज़न है, कुछ भी क्वेरी है, नहीं समझ में आया, कमेंट सेक्शन है ही आपके पास, कमेंट कीजिए, मुझे पूछिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, सब कुछ समझ में आ गया है और ऐसे ही वीडियोस आप फ्यूचर में देखना चाहते हो, बहुत सारे वीडियोस है बना रहा हूँ मैं, क्यू में है, बहुत सारे वीडियोस हैं कंप्यूटर से जुड़े हुए ही हैं, कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी देखना चाहते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही वीडियो रिलीज़ होगा आपको पता चल जाएगा, बिल्कुल फ्री है, कुछ पे तो करना नहीं है। जैसे ही वीडियो रिलीज़ हो जाएगा आपको पता चल जाएगा, आप चैनल पर आके उसी वक्त वीडियो को देख सकते हो और अपनी नॉलेज को ग्रो कर सकते हो। और हम ये जो हमारी जर्नी है जो हमने शुरू की है उसको हम कंटिन्यू रख सकें। सो डू सब्सक्राइब, आई नीड योर सपोर्ट टू run this channel, and I will definitely see you guys later in my next video. So till then, take care guys, learn more and spread the knowledge. Thank you so much.